नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी की शीर्षक है पति की कमाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अरे कब से बुला रही हूँ बड़ी बहू को, परंतु यह बड़ी बहू तो सुनती ही नहीं है, जैसे कानों में रुई डाल ली है। सावित्री जी ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहू तान्या को जोर से आवाज़ लगाई। सास की आवाज़ सुनकर तान्या दौड़ती हुई आई और सास से डरते हुए बोली, मम्मी जी आपने मुझे बुलाया है क्या? वह मैं छत से कपड़े उतार रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब सावित्री जी उसे ताना मारते हुए बोली, फालतू के बहाने मत बना, मुझे तेरी कामचोरी के सब नाटक पता है। अब चुपचाप रसोई में जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दे, सर्दी बहुत है, मुझे चाय पीने को मन कर रहा है। पर तुझे तो अपनी सास की परवाह ही नहीं है। तान्या चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई और गैस पर चाय चढ़ा दी। तभी थोड़ी देर में घर की छोटी बहू रेखा बाजार से आ गई। उसने आते ही तान्या को लगभग हुक्म देते हुए कहा, भाभी मेरे लिए भी चाय बना देना, शॉपिंग करके मैं बहुत थक सी गई हूँ, मुझे भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। तान्या अपने काम में लगी थी। उसकी हालत घर में नौकरों जैसी थी। हर कोई उसे आकर काम बता देता था और वह चुपचाप मुंह बंद करके सबके काम को करती रहती थी। वह परिवार की बड़ी बहू बस कहने मात्र को थी, लेकिन उसकी घर परिवार में कोई इज्जत नहीं थी। अभी 2 साल पहले ही तान्या की शादी सावित्री जी के बड़े बेटे तुषार के साथ हुई थी। तुषार ने अभी कुछ ही दिन पहले अपना नया बिजनेस शुरू किया था, परंतु उसका बिजनेस बहुत ही मंदा चल रहा था। इस कारण वह घर खर्च के लिए ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। इसलिए तुषार और तान्या का घर में कोई इज्जत नहीं था। तान्या एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। उसके माता पिता ने अच्छा घर परिवार देखकर उसकी शादी तुषार से कर दी। शुरू में तान्या बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी इतने अच्छे घर में शादी हुई थी। उसे तुषार जैसा प्यार करने वाला पति मिला था, इसलिए कभी कभी वह अपनी किस्मत पर इतराती रहती थी। परंतु धीरे धीरे उसकी सारी खुशियाँ कम होते चली गई। जब उसे पता लगा कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत केवल पति के कमाई से ही होती है। तुषार कुछ ज़्यादा नहीं कमाता था, यहाँ तक कि उन दोनों पति पत्नी का पेट भी परिवार में रहने के कारण भरता था। इसलिए सावित्री जी कभी कभी बड़ी बहू तान्या को ताना भी देने लगी थी। वह कहती थी, तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं है, तुम मेरे पति और छोटे बेटे की कमाई को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई है? खाना नाप तौल कर ही बनाया कर। अगर तू ऐसे ही बचा हुआ खाना फेंकती रही तो हम लोग कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाएंगे। सास की बात सुनकर तान्या चुपचाप अपमान के घूंट पी कर रह जाती, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा होता है तभी वह बोलता है। तुषार भी सब कुछ समझता था, लेकिन चुप रहता था, क्योंकि उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी को परिवार में इज्जत दिला सके। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसके पैकेट में पैसा होता है, समाज में इज्जत भी उसी को मिलता है। अभी साल भर पहले ही उसके छोटे देवर राहुल की शादी रेखा के साथ हुई थी। राहुल एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर नौकरी करता था। नौकरी करने के कारण उसे पैसे वाला ससुराल भी मिला था। यानी उसकी पत्नी रेखा एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी। इसलिए रेखा को अपने पिता की संपत्ति और पति की कमाई पर बड़ा घमंड था और घर खर्चे में भी वह तान्या के मुकाबले ज़्यादा पैसा देती थी, जिस कारण सावित्री जी भी उसे कुछ नहीं बोलती थी। उसकी गलती होते हुए भी घर में किसी को उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, परंतु तान्या की गलती नहीं होने के बाद भी उसे 4 बातें जरूर सुना दिया जाता था।
तान्या सास की सब बातें सुनती और सहन करती थी, पर अब उसकी देवरानी रेखा भी उसकी इज्जत नहीं करती थी और उसे कुछ भी कह देती थी। एक दिन तान्या के भी सहने की क्षमता खत्म हो गई और उसने रेखा से बोल दिया, रेखा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे अपने पति के पैसों का ताना देने वाली कौन होती हो? मैं मम्मी जी की बातें सुनती हूँ, पर मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। अपनी जेठानी को बोलते हुए देख रेखा ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया, पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया और राहुल को लेकर अलग होने की धमकी देने लगी। उसने पूरे परिवार के सामने तान्या को मजबूर कर दिया कि वह उससे माफ़ी मांगे। अंत में तान्या ने अपने आत्मसम्मान को कुचलकर अपनी गलती नहीं होते हुए भी रेखा से माफ़ी मांगी। अब तान्या और भी चुप चुप रहने लगी थी। इधर तुषार के हर संभव कोशिश करने के बाद भी उसे उसके धंधे में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन तान्या ने सुबह सुबह सबके लिए चाय बनाई। चाय छानते वक्त थोड़ी सी चाय के निशान कप में लग गई। जब उसने रेखा को चाय दी तो रेखा ने चाय का कप उठाकर फेंक दिया और बोली, इतने गंदे कप में चाय कौन पीता है? फिर उसने तान्या की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी को चाय कैसे दी जाती है? आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं सिखाया क्या? रेखा के इतना कहते ही तान्या का भी गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह चुप न रह सकी। फिर वह थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, रेखा, यह मेरे माँ बाप के ही दिए हुए संस्कार हैं जो तुम्हारी इतनी बात सुनते हुए भी मैं अभी तक चुप रही और यहाँ इस घर में रह रही हूँ। तान्या की बात सुनकर रेखा भला कैसे चुप रहती। वह बोली, भाभी, यह आपके माँ बाप के दिए हुए संस्कार नहीं है, बल्कि आपकी मजबूरी है, क्योंकि भाई साहब तो कुछ खास कमाते नहीं हैं, इसलिए आप ससुराल के धन दौलत पर नज़र गड़ा कर यहाँ बैठी हुई हैं। हैरानी की बात तो यह थी कि सावित्री जी आज भी रेखा का ही समर्थन कर रही थी। उन्होंने कहा, हाँ छोटी बहू, बिल्कुल सही कह रही हो, इसकी नज़र तो हमारी दौलत पर है, तभी तो हमारे इतना जलील करने के बाद भी ये अभी तक यहाँ रह रही है। इसका पति घर खर्चे में भी ज़्यादा हिस्सा नहीं देता है हमें। ये दोनों तो हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं। आज सावित्री जी को उनके अपने ही बेटे बहू बोझ लगने लगे थे। सास की बात सुनकर आज तान्या का आत्मसम्मान चीखने लगा। उसने कहा, मम्मी जी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और न ही आपकी संपत्ति में मुझे कोई हिस्सा चाहिए। आपकी दौलत का लालच नहीं है हमें। आज से यह सारा धन दौलत आपको और आपकी छोटी बहू को मुबारक हो। हम अपने रहने और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं आज ही अपने पति के साथ यह घर छोड़ दूंगी। आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, अब आप अपना घर खुद ही संभालिए। तुषार ने भी आज तान्या का साथ दिया और उन दोनों ने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला ले लिया। वह दोनों घर छोड़कर चले गए। राहुल, रेखा और सावित्री जी उन्हें जाते हुए देखते रह गए। किसी ने भी आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इधर तुषार और तान्या ने अपनी हैसियत के मुताबिक एक किराए का कमरा ले लिया। वह अपना गुजारा उस कमरे में करने लगे। कुछ महीनों में ही तुषार का व्यापार रफ्तार पकड़ लिया और 2-3 सालों में ही वह शहर का जाना माना सफल व्यापारी बन गया। उधर रेखा ने अपनी सास सावित्री जी को अपने घर की नौकरानी बना लिया। वह उनसे घर के सारे काम करवाती थी, फिर भी उन्हें 2 टाइम के खाने के लिए तरसा देती थी। अब सावित्री जी को तान्या की बहुत याद आने लगी। वह सोचने लगी कि जो बहू उनके इशारों पर घर का सारा काम करती थी, उसी बहू को उन्होंने केवल उसके पति के कम कमाई होने के कारण उसे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने तान्या को घर वापस लाने की बहुत कोशिश की,
परंतु सावित्री जी, रेखा और राहुल के लाख मनाने के बाद भी तान्या और तुषार घर वापस आने के लिए और उनके साथ रहने के लिए नहीं माने, क्योंकि अब उन्हें अपनी आत्मसम्मान प्यारी थी। दोस्तों, हमारे समाज में किसी भी लड़की को ससुराल में इज्जत उसके पति के कम या ज़्यादा कमाई के ऊपर निर्भर करता है। जिस बहू के पति ज़्यादा कमाते हैं उसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, और जिसके कम कमाते हैं उसकी मान सम्मान नहीं होती है। उसे बात बात पर जलील किया जाता है। यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने दो बेटों के बीच में ही अंतर कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।